जीवन कभी पगडंडियों से गुजरती है तो कभी फिर हमें राजमार्ग पर भी चलने का सुअवसर प्राप्त होता है। नौ ग्रहों में शनिदेव का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो इसका गहरा प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर पड़ता है, क्योंकि यह तो संतुलन कायम करने का कार्य करते हैं। यह व्यक्तियों को संघर्ष के बाद सफलता देने के लिए, सोने को तपाकर कुंदन बनाने के लिए जीवन में आते हैं। दरअसल 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसी माह वह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अब वह बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यूं तो बृहस्पति की राशि में शनिदेव बहुत अधिक नुकसान तो नहीं करते हैं, परंतु जो व्यक्ति शनिदेव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हों उनको थोड़े से गहरे प्रभाव से गुजरना ही पड़ेगा। इसी संदर्भ में आज मैं शनि प्रधान मकर राशि के शनिदेव के पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें। दरअसल शनि प्रधान मकर राशि के व्यक्तियों के जीवन में अब राजमार्ग पर चलने का समय आ गया है। 7.5 वर्षों की जो 7.5 की एक कष्टप्रद स्थिति थी, अब वह उससे मुक्त हो जाएंगे। अब सोना तपकर कुंदन बन चुका है। और जब भी शनि देव तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो व्यक्तियों के जीवन में निहाल कर देते हैं। अब 29 मार्च के बाद वह आपके तीसरे भाव में आकर आपके जीवन में अनेक प्रकार के सफलता को गढ़ने का कार्य करेंगे। आप इसे चंद्र राशि अथवा अपने नाम राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। तीसरे भाव में शनिदेव व्यक्तियों को सफलता के लिए बाध्य कर देते हैं। आपकी परिश्रम को बढ़ाने का वह कार्य करते हैं। आप अभी तक जो भटके हुए थे, एक दुविधा की स्थिति बनी हुई थी, कार्य करने में जो रास्ते दिखाई नहीं पड़ रहे थे, वो सारे अंधेरे अब छट जाएंगे और आपको मार्ग भी मिलेंगे और सफलताएं भी मिलेगी। आप अपने संघर्ष के बदौलत अब उन्नति को प्राप्त कर जाएंगे। छोटी छोटी अनेक यात्राएं होगी। आप यदि कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं, पत्रकार हैं, तो आपको भी निस्संदेह सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु 29 मार्च 2025 से 29 मई 2025 तक की जो अवधि है उसमें आपको भी थोड़े से सतर्कता रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राहु वहाँ मीन राशि में पहले से विद्यमान है और वहाँ शनिदेव आकर दोनों के सम्मिलित प्रभाव से थोड़े से आपके भाग्य में कुछ उलट पुलट हो सकते हैं। परंतु अब आपके जीवन में असफलता तो नहीं आएगी। शनिदेव जहां भी बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है। शनिदेव अब अपने तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, अतः आपके बुद्धि में एक गहराई आएगी, ज्ञान बढ़ेगा, मन में संसार को समझने की इच्छाएं जागृत होगी, हर प्रकार की दुविधाएं समाप्त हो जाएगी। संतानों से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं तो रह सकती है, अतः उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। प्रेमी जनों को एक दूसरे से अलगाव की स्थिति भी बन सकती है, परंतु आकस्मिक धन लाभ तो आपको खूब होंगे। शेयर, सट्टे इत्यादि से आपको हर समय लाभ होते रहेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि अब आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि वहां तो बुध की राशि है और बुध एवं शनि में सामंजस्य रहता है। परिणामतः विदेशों से संबंधित आपके कोई भी कार्य हो, आप यदि मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य कर रहे हो, विदेश जाना चाह रहे हो, तो ये सारे सपने अब आपके पूर्ण हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां लौटेगी। कुटुंबों के साथ जो एक मतभेद की समस्याएं उभर कर आ रही थी वह भी दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से खुशियां लौट आएंगे।
सुदूर क्षेत्रों की कुछ यात्राएं होगी जो आपके लिए अत्यंत ही सुखद मानी जा सकती है। शनिदेव की दसम दृष्टि अब आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे। परिणामतः विदेशों से संबंधित हर प्रकार के कार्य आपके बनने लगेंगे। व्यय की थोड़ी सी अधिकता तो रह सकती है, उस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही साथ शनिदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। बजरंग बली की सेवा आराधना करना भी आपके लिए आवश्यक है। जरूरतमंदों की सहायता किया करें। अनावश्यक किसी से उलझे नहीं। फिर शनिदेव आपको 2.5 वर्षों की जो अवधि है उसमें मालो माल कर देंगे। चाहे धन संबंधित बातें हो, चाहे व्यापार की बातें हो, चाहे नौकरी की बातें हो, हर क्षेत्रों में शनिदेव आपको संघर्ष के साथ ही साथ सफलताओं का स्वाद आपके जीवन में लेकर निस्संदेह आएंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।